बिजली के रेट हमने आधे कर दिए। दिल्ली के अंदर जैसे ही सरकार बनी 48 घंटे के अंदर हमने बिजली के रेट आधे कर दिए, 700 लीटर पानी मुफ्त कर दिया। तो ये बड़े बड़े मीडिया वाले कहने लग गए केजरीवाल तो मुफ्त में बांट रहा है, केजरीवाल तो मुफ्त में बांट रहा है। अरे 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, गरीबों को सब्सिडी नहीं दोगे? अगर गरीब आदमी अपना बिजली का बिल नहीं भर सकता तो सरकार की जिम्मेदारी है उसकी मदद करना। अगर गरीब आदमी अपना पानी का बिल नहीं भर सकता, सरकार की जिम्मेदारी है उसकी मदद करना। ये रिलायंस और टाटा को 6 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं, कोई अखबार वाला नहीं कहता। हमने 250 करोड़ रुपए गरीबों के लिए दे दिए तो ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले सारे खड़े होके हमारे खिलाफ खड़े होके बोले हम तो देंगे जी, गरीबों को सब्सिडी देंगे, गरीबों को सब्सिडी देंगे, गरीबों को सब्सिडी देंगे। और ये कहते हैं हमको सरकार चलानी नहीं आती। मैं चैलेंज करता हूं, जितने काम हम लोगों ने 1.5 महीने में करके दिखाए हैं, आजादी के बाद से कोई सरकार पकड़ लो, किसी की भी सरकार पकड़ लो, 1.5 महीने में अगर किसी ने इतने काम करके दिखाए हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इतने काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाए। हमारे मंत्री राखी बिरला एक आई हुई है, यहां पे चली गई। राखी बिरला एक हमारी मंत्री थी, रात को 12 बजे उसके पास उसके इलाके के लोग पहुंच गए, बोले जी हमारे इलाके में एक लड़की को जिंदा जला दिया, आप चलो हमारे साथ। अगर कोई कांग्रेसी मंत्री होता तो क्या कहता? कहता हाँ ठीक है, मैं एसएचओ को फोन कर देता हूं, तुम चलो। राखी बिरला रात को ठंड में अपनी रजाई से निकल के उन लोगों के पास साथ गई, वहां पे मौके पे पहुंची, मौके पे एसएचओ मौजूद था। उसने एसएचओ कहा कि गिरफ्तार करो इनको, सास ससुर ने जिस अपनी बहू को जला दिया, एसएचओ ने गिरफ्तार करने से मना कर दिया। कौन मंत्री है आज जो रात को 12 बजे अपने लोगों के साथ उठ के अपनी रजाई से निकल के जाता है? हमारा एक और मंत्री है सोमनाथ भारती, रात को 2 बजे उसके घर के घर में उसके इलाके के लोग आए, बोले जी हमारे इलाके के अंदर ड्रग रैकेट चल रहा है, हमारे इलाके के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा है, आप चलो हमारे साथ। रात को 2 बजे उठ के अपनी रजाई छोड़ के वो गया था। ये मनीष सिसोदिया 10 दिन तक पूरे दिल्ली के अंदर सारी रात घूमता था, रात भर घूमता था दिल्ली के अंदर कि कोई आदमी सड़क पे तो नहीं सो रहा, उनको उठा उठा के वो रैन बसेरे में जमा कराता था। कोई मंत्री मिलेंगे आज आपको जो रात को भी अपने लोगों के साथ निकल के घर से निकल जाते हैं और ये कहते हैं हमको सरकार चलानी नहीं आती? अरे मीडिया वालों थोड़ी शर्म कर लो। दोस्तों, ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन क्यों करा? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं भाग गया भाग गया भाग गया। दोस्तों, असूलों के ऊपर रिजाइन करा है, असूलों पे इस्तीफा दिया है। लाल बहादुर शास्त्री ने जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने रेलवे मिनिस्टर से इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री भाग के नहीं गया था कहीं, असूलों पे इस्तीफा दिया था। ये बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मेरा लोकपाल बिल पास नहीं होने दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून पास नहीं होने दिया। मैं कुर्सी भोगने के लिए नहीं गया था, कुर्सी से चिपकने के लिए नहीं गया था। मैंने इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की जनता को कहा कि अब पूर्ण बहुमत दो, पूर्ण बहुमत दोगे, मैं दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करके दिखा दूंगा। मैं कहीं भाग के नहीं गया, कहीं भाग के नहीं गया, मैं यही हूं, मौजूद हूं। दिल्ली की जनता बहुमत देगी, वापस मुख्यमंत्री बनेंगे और दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाएंगे। ये कह रहे हैं केजरीवाल को लोकसभा का चुनाव लड़ना था, केजरीवाल को लोकसभा का चुनाव लड़ना था, इसलिए केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। मोदी जी ने क्यों नहीं दिया भाई लोकसभा का चुनाव, तो उनको भी लड़ना। नीतीश कुमार ने क्यों नहीं दिया लोकसभा का चुनाव, तो उसने भी लड़ना। जयललिता ने क्यों नहीं दिया भाई? मैंने इस्तीफा अपने लिए नहीं दिया, मैंने इस्तीफा आपके लिए दिया था। कुर्सी किसको प्यारी नहीं होती, सत्ता किसको प्यारी नहीं होती? मैं भी बना रहता सत्ता में, मैं भी करता रहता कुर्सी का भोग, लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं बिल्कुल भी कुर्सी का भोग नहीं करूंगा। मैंने तय किया असूलों के साथ
जान चली जाए, लेकिन उसूलों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा, उसूलों के साथ समझौता नहीं होगा। दोस्तों, मैं केवल आपसे जानना चाहता हूं, अगर आज आप अपनी जिंदगी से खुश हो तो चाहे मोदी को जाके वोट दे देना, अगर आप अपनी जिंदगी से खुश हो तो जाके चाहे कांग्रेस को वोट दे देना। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो, अगर आपको लगता है बहुत महंगाई हो गई है, अगर आपको लगता है सब गड़बड़ चल रहा है, तो दोस्तों ये लड़ाई मेरी नहीं है, मैं अकेला नहीं लड़ सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, ये हम सब लोगों की लड़ाई, हम सब लोगों को मिलकर लड़नी पड़ेगी, हम सब लोगों को मिलकर लड़नी पड़ेगी। अगर दिल्ली के लोग कांग्रेस और बीजेपी को मजा चखा सकते हैं, अगर दिल्ली के लोग कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ के फेंक सकते हैं, तो हरियाणा के लोग भी बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंक सकते हैं दोस्तों। और मैं यहाँ पे केवल लोकसभा के लिए नहीं आया, पहले दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के लोग, आप लोगों को 10 की 10 सीटों पे इस बार कैंडिडेट उतारने, आप लोगों को उतारोगे? 10 की 10 सीटों पे आपको कैंडिडेट उतारने हैं, और उसके बाद विधानसभा के लिए 90 की 90 सीटों पे आप लोगों को कैंडिडेट उतारने हैं। इस बार इन पार्टियों का राज खत्म करना है, और इस बार आम आदमी पार्टी राज, आम आदमी राज करेगा, इस बार आम आदमी राज करेगा दोस्तों। और आप लोगों को यहाँ से जिम्मेदारी लेके जानी पड़ेगी, आप लोगों को जिम्मेदारी लेके जानी पड़ेगी। हमारे पास पैसे नहीं है जी, ये पैम्फलेट है, यहाँ से पैम्फलेट लेके जाना, एक एक आदमी 1000 पैम्फलेट की कॉपी करवाना, उसको बांटना, ये पैम्फलेट है। इस पैम्फलेट का है अंबानी की गोदी, राहुल और मोदी। इस पैम्फलेट को ले जाना और पूरे गांव-गांव में बांटना, गांव को इकट्ठा करके पढ़ के सुनाना, और एक एक आदमी को जिम्मेदारी लेके जानी पड़ेगी। 100 वोट तैयार करने हैं एक एक आदमी को, करोगे? और ये दीपेंद्र हुड्डा के कंस्टिट्यूएंसी में हम खड़े हैं। मैं नवीन जय हिंद को, नवीन जय हिंद हमारा शेर है, नवीन जय हिंद को मैं निवेदन करता हूं, कई बार मैं बोल चुका कि तुम चुनाव लड़ो, ये लड़का मना करता है। मैं इसको कह रहा हूं कि दीपेंद्र हुड्डा को हराना है, रोहतक से चुनाव लड़ो और दीपेंद्र हुड्डा को हराओ। भारत माता की